नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो। मैं महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय जूनियर विभाग हिंदी का अध्यापन करता हूँ। मैं आज आपने छात्रों के लिए या आपने छात्रों के सामने आदर्श बदला सुदर्शन की रचना आप लोगों के सम्मुख या आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आदर्श बदला, सबसे पहले आदर्श बदला लेने वाली यानी कि बदला की बात आती है या बदला कहते हैं तो किसी के प्रति एक ने दूसरों के प्रति लिया हुआ सूड या बदला अक्सर क्रोध अथवा हिंसा को माना जाता है, हिंसा की भावना को माना जाता है। परंतु यहाँ आदर्श बदला एक कहानी के द्वारा लेखक ने या सुदर्शन ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे सम्मुख रख दिया है। कहानी में हम अक्सर देखा करते हैं कि मौत का बदला मौत, मारपीट का बदला मारपीट से लिया जाता है, लेकिन प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बदला लेने का एक अनूठा आदर्श किया है। जो बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के अपराध में तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ दिखता है। भजन गाने के अपराध में अपने पिता को तानसेन के द्वारा क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू बावरा तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में हराकर उसे जीवनदान दे देता है। उसे क्या कर देता है? जीवनदान दे देता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बैजू बावरा का आदर्श बदला लेते हुए यहाँ दर्शाया है। इस प्रकार की ये कहानी है। कहानी में जो कुछ है वह हम देखने वाले हैं। इससे पहले आदर्श बदला सुदर्शन जी की ये रचना और लेखक परिचय देखने की कोशिश करेंगे। सुदर्शन जी का जन्म सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1894 में सियालकोट में हुआ और सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ जी है। और सुदर्शन जी ने प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। मतलब प्रेमचंद जी की परंपरा की ये लेखक है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। सुदर्शन जी का यह साहित्य के लेकर जो दृष्टिकोण रहा है सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थ को रेखांकित करती है। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थ को रेखांकित करती है, अधोरेखित करती है। साहित्य सर्जन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं देखिए। इन्होंने हिंदी फिल्म की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। ये लेखक ही नहीं, पटकथाकार, गीतकार भी है। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है। उन्हीं के बारे में ये भी कहा जाता है कि हार की जीत ये उनकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है ये कहानी। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रबोधपादक है। आपकी कहानियां घटना प्रधान होती है। आपकी जो कहानियां होती है ना वह घटना प्रधान होती है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे और उनकी कहानियों में मुहावरे
आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान कर देती है। मुहावरे क्या करती है? जीवंतता और प्रखरता प्रदान कर देती है। आपका निधन यानी कि सुदर्शन जी का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। ये हुआ परिचय, लेखक परिचय। जन्म कब हुआ? 29 मई 1895 में सियालकोट में, और असली नाम बद्रीनाथ जी है और प्रेमचंद की परंपरा के लेखक है। और मृत्यु कब हुई? आपका निधन यानी कि मृत्यु 9 मार्च 1967 में हुई है। यह हुआ लेखक परिचय। देखिए, लेखक परिचय के उपरांत हम सुदर्शन की प्रमुख कृतियां की ओर आते हैं। प्रमुख कृतियां है ज्यादातर यहाँ जो कोई दी है वो है पुष्पलता। क्या है? पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, कहानी संग्रह है। ध्यान ध्यान देने लायक है। सुदर्शन सुधा, पुष्पलता और पनघट कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्य चक्र, ये उनके नाटक। भागवती उपन्यास, ऑनररी मैजिस्ट्रेट प्रहसन आदि, यानी कि उनकी हर एक रचना को देख लीजिए। कहानी संग्रहकार है यानी कि कहानीकार है, नाटककार है, उपन्यासकार है, प्रसंगकार है। ये उनका परिचय। और प्रमुख कृतियों के बाद हम फिर अपने उस पाठ्य परिचय की ओर आ जाते हैं, विधा परिचय की ओर। विधा क्या होती है? विधा तो मैंने इससे पहले आप लोगों को बता दी है। हर एक हिंदी साहित्य में अलग अलग की विधाएं हैं, जैसे कि भक्तिकालीन विधा, रीतिकालीन विधा या काव्य विधा, प्रयोगवाद, छायावाद, कहानीकार, उपन्यासकार, ये विधाएं हैं। और इसी तरह ये सब कुछ उन्होंने यहाँ आप लोगों के सामने रख दिया है। कौन सी? ये प्रमुख कृतियां। विधा परिचय देते हुए साहित्यकार ने क्या कहा है? कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी विधा के बारे में आप लोगों के साथ उन्होंने चर्चा कर दी है, और कहानी विधा कैसी हुआ करती है उसका इतिहास आप लोगों के सामने उन्होंने बता दिया है। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। वैशिष्ट्य, कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंग को उद्घाटित करती है, जीवन के प्रसंग को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। देखिए, कहानी की वैशिष्ट्य, जीवन का मार्गदर्शन, प्रसंगों को उद्घाटित करना, मन को बहलाना। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार, यह भी बता दिया है, कहानी विधा को विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी जो कहानियां हैं, सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रभावमान शैली, कहानी की उत्पादकता और वृद्धिंगत करती है, यानी कि प्रभावात्मकता वृद्धिंगत करती है, बढ़ाती है। देखिए, यहाँ सुदर्शन जी हमें पाठ परिचय देते हुए ये समझाते हैं, या जो कुछ कह देते हैं, जो उन्होंने आपके सामने रखा है वो इस तरह है। लेखक ने यानी कि सुदर्शन जी ने बदला शब्द को, देखिए सुनिए ठीक तरह से, बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा, यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है,
उसे जीवन में सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। आदर्श बदला कहलाने का अर्थ उन्होंने यहां दिखा दिया है। क्या कहा है? यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को, कहानी में कौन सी बात कही है वो बता दिया है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है। अपने पिता को तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर हराकर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। और क्या होता है? संगीत का सच्चा साधक, यानी कि संगीत प्रेमी, यानी कि संगीत की पूजा करने वाला साधक, यानी कि संगीत का भक्त, सच्चा भक्त या सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए। यानी कि कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। यह बड़ी सीख इस कहानी के द्वारा दी जाती है, यानी कि बैजू के द्वारा हम सबको दी जाती है, या हम सबको, हम वाचकों को, सभी लोगों को यह आदर्श बदला क्या होता है यह दिखा दिया जाता है, कहा जाता है। देखिए कहानी अब कैसे कैसे आप लोगों को समझा देती है, और यह कहानी अब पहला जो परिचय है वह देख लीजिए। प्रभात का समय था। देखिए समय कैसा है? प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश सुबह का, यानी कि आप लोगों को मालूम है प्रभात कब होती है, सुबह कब होती है, यानी कि भोर कब होता है। भोर यानी कि प्रातः काल, सूरज उगने से पहले की स्थिति को हम भोर कहा करते हैं। तो देखिए प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश, नहीं कि आसमान यानी कि आकाश से निकलने वाली प्रकाश। किसकी प्रकाश होती है? प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी, यानी कि सूरज ऊपर आ रहा था। प्रभातकालीन समय था, सूरज की किरणें हमारी दुनियादारी में, हमारे संसार में, हमारे जीवन में प्रकाशमान यानी कि रौनक दे रही थी, प्रकाश दे रही है, और इसी बीच जीवन की वर्षा कर रही थी। तो उन्होंने आगे लिखा है, 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पा दी थी। मतलब आप लोगों को मालूम है 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे रात के चले गए हैं, और उस समय प्रकाश ने अपनी रौनक, या प्रकाश या सूरज अपना काम करता हुआ दिखाई देता है। वह प्रकाशित होते हुए दुनिया संसार को अपनी ओर से जो कुछ उनका कार्य है वह करता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए उन्होंने बता दिया है, लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी, यानी कि संघर्ष करने के बाद, यानी कि लगातार 12 घंटे मुकाबला करने बाद फिर क्या हुआ था? दिन निकल कर आया था, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, यानी कि प्रकाश अंधेरे को हटाकर प्रकाश या रौनक दी थी विश्व को। देखिए वो प्रसंग, इस खुशी में फूल झूम रहे थे। प्रभातकालीन समय था, और इसी खुशी के समय, इसी खुशी में जो फूल थे, पेड़ पौधे थे, बाग बगीचा थी, या हमारे जो इर्द गिर्द जो माहौल था, वातावरण था, वो इस प्रकार था। तो उन्होंने बता दिया, खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। पक्षी क्या कर रहे थे? मीठे गीत गा रहे थे।
पेड़ों की शाखाएं खेलती थी, हवा के झोंके के साथ क्या रही थी, हिल रही थी। मतलब उन्होंने बता दिया है कि पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजते थे, यानी कि सुबह सुबह का माहौल था। अब देखिए यह दृश्य भी ऐसा बिल्कुल वही है। अब ये देख लीजिए, सूरज ऊपर आने लगा है, प्रकाश फैल गया है, पंछी पक्षी गुनगुना रहे हैं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, यानी कि पेड़ों की, यानी कि जो शाखाएं है वह खेल रही है, डोल रही है। मतलब पत्ते जो है, उनके जो पत्ते हैं वह तालियां बजा रहे, बज रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने बता दिया, चारों तरफ खुशियां झूमती थी। ये प्रसंग था, चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। और इस तरह यह सुहाना माहौल था, सुहाना वातावरण था। और इसी बीच इतने में साधुओं की एक मंडली शहर आ इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। एक बड़ा सा शहर, कौन सा शहर आपने देखा है, ये बड़ा सा शहर है, जो बड़ा शहर है वो आगरा नामक शहर है। और उन्होंने बता दिया है कि इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई, उनका ख्याल था। और जो शहर के अंदर सुबह सुबह साधुओं की मंडली घुसी है या आ चुकी है, दाखिल हुई है, उनका ख्याल था, उनके मन में जो विचार थे वो उन्होंने बताते। मन बड़ा चंचल है, उनका कहना था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो, मन को काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। उनका कहना था कि मन बड़ा चंचल होता है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है, इधर उधर भटकने लगता है। और अपने स्वामी को जो यह है ना, जो मन मन को उन्होंने स्वामी कहा है। और मन को स्वामी जो जीव है या जीवात्मा है, उसके लिए उन्होंने कहा है, वो जो जीवात्मा है, जो स्वामी है, उसी को क्या करता है, विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। मन क्या करता है, ये उन्होंने बता दिया है। मन बड़ा चंचल होता है, अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। कौन? जिसको काम नहीं हो वह। इसी इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, साधु गाते थे। सुबह का वातावरण, पंछियों का गुनगुनाहट, पेड़ पौधों की तालियां, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, साधुओं का शहर में, साधुओं की मंडली शहर में आना या दाखिल होना, उनका ख्याल, मन बड़ा चंचल होता है और इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है, तथा वह अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर देता है या नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, साधु के मन में था। ये मन की बात उन्होंने कही है। और इसी समय साधु शहर के अंदर आते हुए एक प्रकार का गीत गुनगुना रहे थे। कौन सा गीत था वो भी आगे उन्होंने दिखा दिया है। सुमर सुमर भगवान को, सुमर सुमर भगवान को, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ो इस मन को। ये जो पंक्तियां है वो इस प्रकार की है। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। इस तरह वे गुनगुना रहे थे। कौन? साधु। सुमर 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 भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ो इस मन को। लेखक या सुदर्शन जी जो साधुओं का जो गुणगान था वह आपने सामने बखान करते हुए या आपके सामने रखते हुए वे आगे कहते, जब संसार को त्याग चुके थे ये साधु, ये मंडली जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। वे सिर्फ गुनगुना रहे थे। ये संसार को त्याग चुके थे, यानी कि वह साधु थे, यहां वहां भटक रहे थे अपनी अपनी कार्य में,
और इसीलिए उनके पास सुर और ताल का कोई मेल नहीं था। फिर भी जो साधुओं की मंडली थी वह गुनगुना रही थी, वह दृश्यांकन, वह वर्णन लेखक ने यहाँ कर दिया है। और वे क्या कैसे गुनगुना रहे थे उनका वर्णन उन्होंने कर दिया है। कोई ऊंचे सुर में गाता था, कोई इनमें से कोई ऊंचे सुर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था। कोई ऊंचे सुर में बड़े आवाज में, कोई मुंह में जैसे कि गुनगुनाना, मुंह बिल्कुल स्पष्ट रूप से आवाज नहीं आती थी, सिर्फ वो गुनगुना रहे थे। और लोग क्या कहते, और लोग क्या कहते हैं, और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं। यह अपने ही धुन में गुनगुना रहे थे और शहर के अंदर दाखिल हुए थे। लोग क्या कह रहे थे उनके लिए कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि ये साधु बन गए थे। निस्वार्थी साधुओं के पास किसी के प्रति सांसारिक मोह बिल्कुल नहीं था। वे निस्वार्थी या बन गए थे, निस्वार्थी बन गए थे। बिल्कुल वह अपना जीवन मौज मस्ती के साथ गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। और उन्होंने बता दिया ये अपने राग में मगन थे। ये जो मंडली थी साधुओं की, हर तरह का अलग अलग आवाज में, कोई ऊंचे, कोई मुक्स में, कोई थोड़ा सा धीमे स्वर में, अलग अलग आवाज में गुनगुना रहे थे। ये अपने राग में मगन थे, अपने संगीत की जो धुन है उसमें मगन थे, तल्लीन थे, मग्न थे। मगन का मतलब मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया। और इतने में क्या हुआ, जो आगरा शहर के, जो आगरा के जो बादशाह थे, उनके सिपाही यहाँ आ पहुंचे। उन्होंने घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह का दरबार को ले चले। इन सभी साधुओं को उन्होंने क्या कर दिया था, घेर लिया था तुरंत, क्योंकि वे आगरा नामक जो शहर है उसके अंदर आए थे। और आगरा में एक नियम बना डाला था, आगरा शहर में किसने, अकबर बादशाह और उनके तानसेन ने। तो उन्होंने बता दिया आगे, आखिर वे आ गए, कौन, सिपाही आ गए। और उन्होंने हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। किनको, किसी को, उन सिपाहियों के द्वारा साधुओं को ले चले। कहां, दरबार में। यह वह समय था, लेखक ने यह जिक्र कर दिया है, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुती बोलती थी, यानी कि अकबर का राज था। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुती बोलती थी। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, अकबर का चलता था वहां। और उन्होंने अकबर के अलावा मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। इस प्रकार का उन्होंने कानून बना दिया था, जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। और बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, और इस नियम का बेचारे साधुओं के लिए पता नहीं था। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। यहां दिखा दिया है अज्ञान भी बड़ा अपराध होता है। अज्ञान यानी कि अज्ञान। तो उन्होंने बता दिया अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। आप लोगों को मालूम है, कैदी बनाकर या साधुओं को सिपाहियों द्वारा हथकड़ियां पहनाकर दरबार में दाखिल करा दिया गया। और दरबार में दाखिल होने के बाद कैदियों की तरह उन पर जो जुर्म था वह लगवा दिया था, और उसके सामने, राजा के सामने पेश किया गया, दरबार में पेश किया गया। मुकदमा दरबार में पेश गया और पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। उन लोगों को, साधु मंडलियों को क्या कर दिया, उन्होंने
राग के बारे में उन मंडलियों को कुछ प्रश्न किए, सवाल किए। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। ये पता नहीं था उन लोगों को। दरबार में पेश किया गया, अपराध क्या था? गांव में यानी कि शहर में आकर ऊंचे स्वर में जो ऊंचे धीमे स्वर में जो गुनगुना रहे थे, राग विद्या का जो कोई प्रदर्शन कर रहे थे, वही अपराध था। लेकिन उन्होंने बता दिया कि साधु जब तानसेन ने राग विद्या के बारे में प्रश्न किए तो साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना यानी कि सिर्फ उनकी तरफ देखना, मुंह देखना, यानी कि क्या करें, यानी कि वो अनभिज्ञ थे, अनाड़ी थे जैसे। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले। इतने में अकबर के ओठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। सवाल का जवाब नहीं मिलने के कारण जो दरबार में जो अकबर थे, अकबर के ओठ हिले और अकबर ने हुक्म दिया। कौन सा हुक्म दिया? सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए। उनको सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तो ये जो कोई फैसला है, ये जो कोई निर्णय है, वह किसने लेना है? तानसेन ने लेना है। किसके बारे में? साधुओं के बारे में। तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। हुआ क्या? दया निर्बल थी। दया निर्बल थी। वह इतना भार सहन न कर सकी, इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। मृत्युदंड, प्रायचित, देहांत प्रायचित। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। और इतने में सभी साधुओं में जो साधुओं की मंडली थी, इनमें से एक 10 वर्ष का लड़का था, उसे छोड़ दिया गया था। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। बच्चा है, और यह भी कहा था बच्चा है, इसका दोष नहीं है। बच्चा है, इसका दोष नहीं है। यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। यदि दोष है भी तो वह क्षमा के योग्य है।